और अब तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं, उनके साथ उप मुख्यमंत्री राजस्थान डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी हैं। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। गांधी जयंती पर सचिवालय में कार्यक्रम है। नमन बापू को करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं और देखिएगा तस्वीरों में आप देख सकते हैं नमन उन्होंने किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। गांधी जयंती का मौका, सचिवालय में कार्यक्रम का आयोजन, उप मुख्यमंत्री राजस्थान उनके साथ मौजूद हैं। आज कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे, लेकिन सबसे पहले जैसा कि बताया था लगभग 7:30 बजे का समय रहेगा जब बापू की प्रतिमा के समक्ष मुख्यमंत्री श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और नतमस्तक होकर देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने याद किया बापू के योगदानों को, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई जिस तरह से लड़ी उनमें महात्मा गांधी के चलाए गए आंदोलन, चाहे असहयोग आंदोलन हो या फिर स्वदेशी अपनाओ का नारा, जिसे एक बार फिर बुलंद कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सचिवालय में कार्यक्रम है और पहुंचे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़े हैं। ऋतुराज जी, गांधी जयंती पर क्या कार्यक्रम रखा गया है? सचिवालय में मुख्यमंत्री मौजूद हैं। शिखा, ये मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं और उन्होंने माल्यार्पण यहाँ पर कह सकते हैं पुष्पांजलि यहाँ पर अर्पित की है। उनके साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी हैं और जो मेयर हैं सौम्या गुर्जर वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो अन्य पदाधिकारी हैं जिसमें सचिवालय कर्मचारी संघ अध्यक्ष कजोड़मल मीणा है, तो अधिकारी संघ अध्यक्ष अभिमन्यु शर्मा है। इसके साथ जो जीएडी सचिव डॉक्टर जोगाराम, कार्मिक विभाग के सचिव हैं जो डॉक्टर के पाठक, वो शामिल हैं और जो माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो भी प्रहलाद रायटाक, वो भी यहाँ शामिल है। सभी ने जो पुष्पांजलि है बापू के चरणों पर अर्पित की है और अर्पित करने के बाद अब नियत स्थान पर वो बैठने जा रहे हैं। कुछ ही देर में वो नियत स्थान पर बैठकर जो बापू के प्रिय भजन हैं उनका गायन सुनेंगे और बापू के प्रिय भजनों का गायन होगा। यहाँ पर संगीतमय कार्यक्रम होगा और यहाँ 8:05 तक यहाँ पर यह कार्यक्रम जारी रहेगा। इसके बाद जो कार्यक्रम होगा वो अगला कार्यक्रम गांधी सर्किल पर होगा और उसमें कई गणमान्य जुड़ेंगे। बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सचिवालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम, राजघाट पर भी कार्यक्रम, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं और जैसा कि ऋतुराज जी आप जानकारी दे रहे थे, रामधुनी भी इसके बाद होगी और इसके आगे क्या कार्यक्रम रहेगा ऋतुराज जी? देखिए, सचिवालय में जैसा मैंने बताया कि अभी बापू के प्रिय भजनों का गायन होगा और उसके बाद यहाँ पर समापन होगा कार्यक्रम का और जो अगला जो कार्यक्रम होगा वो गांधी सर्किल पर होगा। तो यही यहाँ पर कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री हैं जो अपने नियत स्थान के लिए चले गए हैं, कुछ ही देर में वो यहाँ बैठ जाएंगे और बापू के प्रिय भजनों का गायन सुनेंगे। बिल्कुल, और किस तरह से, क्योंकि हमने कई मौकों पर सुना है ऋतुराज जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी स्वदेशी का नारा बुलंद करते हैं और बापू के योगदानों को याद करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किस तरह से आज गांधी जयंती को लगता है एसोसिएट एडिटर ऋतुराज जी देख रहे होंगे? शांति और अहिंसा का संदेश जो बापू ने दिया है उसी को लेकर जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आगे बढ़े हैं और इसी के साथ एक संकल्प है स्वच्छता ही सेवा और इसी के तहत अब आज सरकारी दफ्तरों में अभियान भी है जिसमें जो पुराने जो कबाड़ हैं, जो अनुपयोगी सामग्री है, उसका निस्तारण किया जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठ चुके हैं और उनके साथ जो मंत्रिमंडल डिप्टी सीएम हैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद हैं और जो आईएएस अधिकारियों में अभय कुमार एसीएस शामिल हैं, अम्बरीश कुमार है सचिव, राजन विशाल हैं, नीरज के पवन हैं, प्रमुख सचिव राजेश यादव हैं, एसीएस आनंद कुमार है, एसीएस भास्कर सावंत है, प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता हैं, प्रमुख सचिव भवानी सिंह देता है, प्रमुख सचिव सुधीर कुमार है, सचिव डॉक्टर के पाठक हैं,
सचिव डॉक्टर समित शर्मा हैं, सचिव सुचित्रा जी हैं मौजूद, दिनेश कुमार प्रमुख सचिव यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही जो अन्य सचिवालय के अधिकारी हैं वो भी कार्यक्रम में शामिल। और जैसा कि जानकारी आप दे रहे हैं ऋतुराज जी, महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री ने नमन किया है, बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की है। रामधुनी का आयोजन हो रहा है, उनके साथ डिप्टी सीएम हों और अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी मौजूदगी है। ऋतुराज जी, इसकी कोई थीम भी रखी गई है आज जो गांधी जयंती का मौका, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कोशिश यही भी है कि जो बापू का योगदान है उसे ना भुलाया जाए। जो बापू की जो जयंती होती है, गांधी जयंती, उसका पूरे देश भर में एक पारंपरिक सेट पैटर्न होता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी दिन कार्यक्रम कुछ अलग किया जाए, ये एक सेट पैटर्न रहता है जिसमें बापू के प्रिय भजनों का गायन होता है, पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। ये पूरे जो देश भर में इसी तरीके से सरकारी कार्यालयों में यही पैटर्न अपनाया जाता है और कोई अलग इस पर नहीं होता और वही यहाँ पर किया जा रहा है। और तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पर बापू के प्रिय भजनों का गायन सिंगर। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि नमन और इसके बाद सर्वधर्म प्रार्थना सभा, अब क्या श्रमदान के कार्यक्रमों में भी जुड़ेंगे मुख्यमंत्री ऋतुराज जी सचिवालय में? देखिए, यहाँ से गांधी सर्किल पर कार्यक्रम है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि था, गांधी सर्किल पर जो कार्यक्रम है उसमें जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बिल्कुल जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, गांधी सर्कल पर कार्यक्रम है, उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां से रवाना होकर के निकलेंगे। सचिवालय में सीएम भजनलाल शर्मा ने गांधी जयंती पर बापू को नमन किया है। अब महात्मा गांधी के विचार और आदर्शों का अनुसरण भी किया जा रहा है। ऋतुराज जी, आप कैसे देखते हैं, राष्ट्रपिता जब कहलाए गए महात्मा गांधी और आज जयंती है, चाहे जयपुर हो, दिल्ली हो, पूरे ही देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं, उनका योगदान कितना आज़ादी की लड़ाई में, जिसे आज पूरा देश याद कर रहा है? चलिए दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन जानकारी जैसा कि दे रहे थे एसोसिएट डॉक्टर ऋतुराज शर्मा, उन्होंने बताया कि सचिवालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम, राजघाट पर भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री, आज देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं और बापू की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया गया है, याद किया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने नमन किया है, मुख्यमंत्री ने भी नमन किया है, प्रधानमंत्री ने नमन किया है, क्योंकि आज महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। अन्य मंत्री और अधिकारियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित किया। रामधुनी का आयोजन, इसके बाद आगे गांधी सर्किल मुख्यमंत्री जाएंगे। आज दूसरी तरफ लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आज गांधी जयंती, इस साथ ही लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है, तो महात्मा गांधी के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री को नमन करने के लिए पहुंचे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में, और श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं, दिग्गजों को नमन। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के एपिसोड में हाल ही में जिक्र भी किया था महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती का। उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में जब हम अक्टूबर में प्रवेश करेंगे तो फिर दो दिग्गजों की जयंती, और वो प्रेरणा लेने लायक, देश के लिए जो बीज बोया आज़ादी का और जिस तरह की लड़ाई लड़ी, उसमें योगदान को याद किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर उन्होंने विजय घाट जाकर के श्रद्धांजलि दी। पहले राजघाट पर पहुंचे थे, फिर विजय घाट पर जाकर श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री ने लाल बहादुर शास्त्री को दी। देश लाल बहादुर शास्त्री को नमन कर रहा है आज, और एक तरफ महात्मा गांधी की भी जयंती आज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया। दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे सचिवालय और उन्होंने बापू को याद किया, नमन किया। रामधुनी का आयोजन, इसके बाद आगे का कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री जाएंगे। आज महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी जा रही है, देश नमन कर रहा है
दो दिग्गजों को सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन, और जो थीम है कार्यक्रमों की वो स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत है। अर्थात देखिए, यूं तो कोई थीम इसके लिए तय नहीं होती। प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया जाता है, सर्वधर्म प्रार्थना सभा होती है, रामधुनी का आयोजन होता है, याद किया जाता है, योगदान देखे जाते हैं। लेकिन जो थीम है उसके तहत श्रमदान किया जाएगा, साफ सफाई का कार्य जो कि पहले के वर्षों में भी हुआ है। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फिलहाल सचिवालय में मौजूद हैं और बापू को नमन किया है। दूसरी तस्वीर में देश के प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचे थे, महात्मा गांधी की 156वीं जयंती पर नमन किया महात्मा गांधी को। और तीसरी तस्वीर जब विजय घाट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लाल बहादुर शास्त्री को याद किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। महात्मा गांधी की जयंती आज है और आज देश भर में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। तो वहीं आज नेशनल हॉलिडे भी महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर। मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम, प्यार से बापू कहा जाता था, देश के राष्ट्रपिता वो कहलाए। जन्म उनका 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इस दिन को विश्व अहिंसा के रूप में भी मनाया जाता है आज के दिन, क्योंकि अहिंसा का जो बीज बोया था, सत्य के मार्ग पर चलने की सीख बापू ने दी थी। हिंसा के स्थान पर अहिंसा को अपनाकर सत्य की जीत पर जोर महात्मा गांधी ने दिया था। उनके प्रति वैश्विक स्तर पर सम्मान व्यक्त करने के लिए आज का दिन मनाया जाता है और देश भर में आज नमन किया जा रहा है विभिन्न कार्यक्रमों के तहत। बापू के अनमोल विचार जिसे सदैव याद रखा जाएगा, रग रग में देशभक्ति आज दिखाई दे रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हो या फिर देश के प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री और स्थानीय नेताओं ने भी नमन किया है बापू को। 2 अक्टूबर भारत के लिए खास है क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, आजादी की अलग जगाई थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी आज मनाया जा रहा है क्योंकि भेदभाव मिटाने और देश को आजाद कराने में उनका अमूल्य योगदान रहा। 2 अक्टूबर का दिन हर भारतीय के लिए खास है। ये दिन बापू के प्रति अपने आभार जाहिर करने और उनका सम्मान करने का शानदार मौका है। पूरा जीवन भेदभाव को हटाने के लिए और देश को आजाद कराने में लगा दिया था। अहिंसा के बल पर हिंसा की कोई जगह नहीं रही बापू के जीवन में। स्वदेशी अपनाओ का नारा बुलंद किया गया। भारतीय वस्तुओं, भारतीय सामानों और यहाँ के कारीगरों की मेहनत को बल दिया महात्मा गांधी ने। रोम रोम में आज देशभक्ति दिखाई दे रही है। 3 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आज के कार्यक्रमों से जुड़ी है। गांधी जयंती पर एक तरफ प्रधानमंत्री ने राजघाट पहुंचकर श्रद्धांजलि दी है, दूसरी तरफ सचिवालय में सीएम भजनलाल शर्मा ने भी नमन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पश्चात विजय घाट पहुंचे जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया। पहली तस्वीर जयपुर से, फिर दूसरी दिल्ली और तीसरी भी दिल्ली से टेलीविजन स्क्रीन पर। कुछ ऐसी बातें भी, महान विचार बापू के, जिसको आज सुनकर रोम रोम में देशभक्ति भर जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, अहिंसा परमो धर्म, करो या मरो। आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हैं वे खुद बनिए। ये तमाम बातें, ये विचार जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रहे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया देश के नाम, आज याद किया जा रहा है उनका। जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी का भी अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ योगदान रहा, आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर याद किया है, बापू के योगदान का जिक्र किया है। देश को आज़ादी
दिलाने में जिन महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान था, सभी को आज उन पर गर्व है। लेकिन उनके साथ महात्मा गांधी का योगदान भी।